नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो जर्मनी से रिलेटेड है। तो उनका जो समर इनटेक है, जिनकी क्लासेस अप्रैल में स्टार्ट होती हैं, उनके इनटेक स्टिल ओपन है। अगर आपने अप्लाई करना है तो स्टिल आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो डेडलाइन है 15 जनवरी है। 15 जनवरी से पहले आप हमें अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके पास एपीएस है। एपीएस मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। विदाउट एपीएस दे आर नॉट गिविंग द एडमिशन। पब्लिक यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट दे आर नॉट बॉदर्ड। प्राइवेट किसी को भी आप अप्रोच करें, दे विल इमीडिएटली सेंड द एडमिशन लेटर, आइदर आपके पास एपीएस है या नहीं है। सिंस प्राइवेट है, पैसा चाहिए, तो पब्लिक में फ्री स्टडी है, कंपटीशन है, सब पैरामीटर्स है वो फुलफिल करने पड़ेंगे। एपीएस टेस्ट है, स्टूडेंट कुलीग, लैंग्वेज, बैचलर में डायरेक्ट एडमिशन्स, जेई मेन, जेई एडवांस, बहुत सारी ये कन्फ्यूजन्स रहती हैं। तो उनको भी इस वीडियो के थ्रू मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो टेस्ट एज ओनली मैंडेटरी फॉर बैचलर, जिन्होंने बैचलर जर्मनी में जाकर करनी है, जिनकी एजुकेशन कंप्लीटली इंडिया से हुई है, इंडिया से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है किसी भी बोर्ड से, तो उनको जो अपना टेस्ट एज एग्ज़ाम देना पड़ेगा। टेस्ट एज एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट है, अभी भी स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं 11 जन तक आप अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं टेस्ट एज एग्ज़ाम के। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 22 फेब को होगा, तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ भी सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फीस है 150 यूरो है। तो एपीएस मैंडेटरी है, इधर बैचलर मास्टर, कुछ केसेस में एग्जम्पशंस हैं, आई थिंक सो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को वो किस वजह से एग्जम्पशंस हैं, उसके लिए आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद हम आपको बता सकते हैं। तो वो अभी बहुत सारे इंटेरोगेशंस हैं बच्चों का। मैं जो इनसाइड यूरोप में है उनका मैं पिछले लंबे समय से एडमिशन भी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, और फर्दर गाइड भी कर रहा हूँ कि वो जर्मनी में कैसे आ सकते हैं। बट जब से एपीएस टेस्ट एज इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके लिए भी बच्चों को प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जिन बच्चों की डेस्टिनेशन, मैं फिर बता दूं, जिन बच्चों की डेस्टिनेशन जर्मनी है, जस्ट 12th की है, तो वो अपने टेस्ट एज एपीएस इंडिया से करवा कर ही जाएं। अगर आप किसी और भी कंट्री में चले गए हैं एज ए स्टूडेंट, लाटविया जैसी, चेक या हंगरी या पोलैंड या व्हाट्सएवर कंट्री में, चाहे स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क है, वहाँ से अगर आप जर्मनी में एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं, चलो आपने ये नहीं भी करवाया है, तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। आप यूरोप में कहीं पर भी हैं, आप मतलब यूरोप की इनसाइड में हैं एज ए स्टूडेंट या वर्क परमिट, या वहाँ के पीआर होल्डर हैं, इवन आपके पास वहाँ का पासपोर्ट है, तो आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी, श्रीलंकन हैं, नेपालीज हैं, या किसी और भी कंट्री के नेशंस हैं, तो अगर आप इनसाइड यूरोप में हैं, वहां से रीलोकेट एज ए स्टूडेंट जर्मनी में होना चाहते हैं, तो उनको भी हम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंडियन स्टूडेंट जो विदाउट टेस्ट एज एपीएस के बगैर इनसाइड यूरोप में है, तो वो हमारी ऑनलाइन सर्विस लेकर ये सारी की सारे जो टेस्ट एज के एग्जाम हैं इनसाइड यूरोप में भी दे सकते हैं। उनके हम सेंटर आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कहां पर आप इस टेस्ट एज एग्जाम दे सकते हैं। तो एपीएस भी हम आपका ऑनलाइन करवा देंगे। जब ये सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तो उसके बाद वी विल प्रोसीड योर एप्लीकेशन इन द पब्लिक यूनिवर्सिटीज देयर। एडमिशन आने के बाद आप इमीडिएटली अपनी क्लासेस भी वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां जाने के बाद आपने अपने वीज़ा को किस वे से एक्सटेंड करना है, उसमें भी हम आपकी गाइड कर सकते हैं। तो अभी ये जो समर इनटेक है, जिसकी जो लास्ट डेट है 15 जनवरी है, उनके लिए, बच्चों के लिए मोस्ट वेलकम है। जिनके पास एपीएस हैं वो हमें कांटेक्ट करें। जो बच्चे लंबे समय से पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च में थे या रेगुलर अपने एडमिशन्स डाल रहे हैं, जिनका एडमिशन्स नहीं आ पा रहा है, वो भी हमें संपर्क करें, उनको भी हम बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अपने जो एडमिशन है अपने लेवल पर ले लिए हैं, वो फर्दर वीज़ा असिस्टेंस चाहते हैं, वीज़ा अपॉइंटमेंट में कोई असिस्टेंस चाहते हैं, कोई ब्लॉग अकाउंट में कोई हेल्प चाहते हैं, जहाँ अपने कोई इंश्योरेंस में कोई हेल्प चाहते हैं, जहाँ अपनी कोई इंटरव्यू में कोई प्रिपरेशन चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन उनकी भी हेल्प कर सकती है। आप एज ए स्टूडेंट ऑलरेडी जर्मनी में पहुंच चुके हैं, तो पहुंचने के बाद स्टूडेंट डिपेंडेंट को ले जाना जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है।
तो स्टूडेंट डिपेंडेंट का फिर भी आपने ट्राई करना है, तो वी कैन गाइड यू कि आप किस वे से उस स्टूडेंट डिपेंडेंट को अप्लाई कर सकते हैं। ओस बिल्डिंग में अगर आप जाना चाहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग में, वी कैन असेस यू। अभी 13 साल की जिनकी स्टडी है, 12th के बाद 1 साल और लगाया है, उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। जो 12th ओनली करने के बाद जाते हैं तो उनके लिए क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। जो जर्मन V1 सीखने के बाद जर्मनी में जाते हैं उनके लिए क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। जो बच्चे डायरेक्टली जर्मन टोट में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अंडर वन अम्ब्रेला क्रॉन इमिग्रेशन के पास मिल सकती हैं। तो जर्मनी में जाने से पहले आपकी रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्च कैसे करें, हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको 200 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी जर्मनी से रिलेटेड। उसके अंदर नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं, तो नंबर ऑफ चीज़ों की प्रिकॉशंस के बारे में हमने बताया हुआ है, वहाँ के प्रोग्राम्स के बारे में बताया हुआ है। उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वो सारी की सारी वीडियोस वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें। और ऑलवेज प्रेफर्ड पब्लिक यूनिवर्सिटीज, क्योंकि जर्मनी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंटायर स्टडी बैचलर मास्टर पीएचडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। तो आप इंस्टेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस जैसी कंट्री में, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में एक एक साल की 15-15, 20-20, यूके जैसी कंट्री 20-20 लाख रुपया लगा रहे हैं, उसकी बजाय जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम को भी कंपेयर करें। फ्री में एजुकेशन मिल रही है, और फ्री में एजुकेशन है, कोई बर्डन नहीं है ट्यूशन फीसेस की। और साथ में जर्मनी गवर्नमेंट ने अपनी जो पीआर पॉलिसी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के टूवर्ड्स, इवन आप वहां पर एज ए स्किल्ड वर्कर हैं, चाहे आप ब्लू कार्ड होल्डर्स हैं, बहुत ही लीनियट कर दी हुई है। तो जर्मनी की पीआर और पासपोर्ट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट इजीली ले सकता है। तो ऐसा है कि जर्मनी से रिलेटेड अगर आपकी कोई फैमिली रियूनियन केस है, आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तब भी आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। जर्मनी का आपका नेशनल वीजा किसी भी कैटेगरी का रिफ्यूज्ड है तो उसकी आप रिमोस्ट्रेशन, जिसको हम अपील कहते हैं, वो किस वे से आप लगा सकते हैं, उसके अंदर क्या ग्राउंड्स मेंशन की करनी चाहिए, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि हमने जर्मनी के बहुत सारे जो रिफ्यूज केसेस हैं, आइदर स्टूडेंट्स के थे, वर्क परमिट या फैमिली रियूनियन के हैं, थ्रू रिमोस्ट्रेशंस से भी अलो करवाए हैं। तो लास्टली रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।